दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं 4000 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल YouTube पर सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स। ये कोर्स उन खवातीनों हजरात के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी वोकैबुलरी वीक है और जिनके पास इंग्लिश बोलने के लिए अल्फाज नहीं हैं। हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए इन 4000 अल्फाज का सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आपके पास वोकैबुलरी होगी। माहिरीन इंग्लिश के मुताबिक ये 4000 इंग्लिश अल्फाज इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश बोल चाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। दोस्तों ये कोर्स 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर क्लास में हम सीखने वाले हैं 100 इंग्लिश अल्फाज। इन अल्फाज के उर्दू मानी और फिक्रात में इस्तेमाल। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्फाज को स्पीकिंग में इस्तेमाल करना हम तभी सीख पाएंगे जब हम इनको फिक्रात में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपने इस लेसन को गौर से देखना है और अल्फाज और फिक्रात को मेरे साथ साथ दोहराते रहना है, क्योंकि इस लेसन के आखिर में हमने रखा है आपके लिए एक टेस्ट, जिससे हम ये जान सकेंगे कि आपने कितने फीसद इस लेसन को सीख लिया है। हमें इस लेसन का टेस्ट चेक करवाने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद है, जिसे ज्वाइन करके आप हमारे साथ शेयर करेंगे अपना टेस्ट और हम उसे देखकर आपकी मिस्टेक्स की करेक्शन करेंगे और बताएंगे कि आपने कहां पर क्या मिस्टेक की है। दोस्तों हमारे साथ मुकम्मल इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स करने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इस लेसन को बाद में रिवाइज करने के लिए आप इस लेसन की PDF किताब इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हमारी क्लास नंबर 1 का आगाज करते हैं। आई। दोस्तों आई को अपने लिए यूज किया जाता है। आई का मतलब है मैं, यानी आप अपनी जात के लिए, अपने लिए आई को इस्तेमाल करते हैं। आई को हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है तालिब इल्म। आपने याद रखना है कि आई के साथ हमेशा एम को यूज करेंगे। जब आप अपने बारे में बता रहे हो, जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट, तो हम अपने बारे में बता रहे हैं तो आई के साथ एम को यूज करेंगे। आई एम स्टूडेंट का मतलब है मैं एक तालिब इल्म हूं। नेक्स्ट मूव करते हैं। वी। इसको वी भी बोला जाता है और वुई भी बोला जाता है। वी का मतलब है हम। हम मतलब एक से ज्यादा लोग, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा लोग। वी आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग। हम पढ़ रहे हैं। स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ रहे हैं, यानी काम कंटिन्यू है। नेक्स्ट वर्ड इज यू। यू का मतलब है तुम, यानी आपके सामने जो बंदा मौजूद है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे यू। यू तुम, या इसका मतलब आप भी है, आप या तुम। यू का सेंटेंस है यू कैन गो। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज दे। दोस्तों दे का मतलब है वो। ये भी ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हमने वी को पढ़ा, वी भी ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें आप भी शामिल थे, ठीक है, लेकिन इसमें आप शामिल नहीं होंगे। वी का मतलब है हम, यानी आप किस्मत, आपको इंक्लूड करके ज्यादा लोग, लेकिन इसमें आप इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें आप शामिल नहीं होंगे। आपके अलावा आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो इसमें शामिल हैं। दे का मतलब है वो, यानी ज्यादा लोग। एग्जाम्पल है हमारे पास, दे डिड इट। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये किया। नेक्स्ट इज ही। दोस्तों ही को इस्तेमाल किया जाता है मेल, यानी लड़के के लिए। ही का मतलब है वो। एग्जाम्पल है ही इज अली, वो अली है। नेक्स्ट इज शी। शी को इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए। शी का मतलब है वो।
शी इज आयशा, वो आयशा है। इट को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है बेजान चीज के लिए। इट का मतलब है ये, जैसे इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है, ये मेरा कलम है। नेक्स्ट इज हीज। हीज का मतलब है उसकी, उसका, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं लड़के के लिए। यानी जब आप किसी लड़के की चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं तो आप हीज यूज करेंगे। जैसे हीज नेम इज एहसन, उसका नाम एहसन है। नेक्स्ट इज हर। हर को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए, और इसका मतलब है उसकी या उसका। जैसे हमने हिज को लड़के के लिए इस्तेमाल किया है, वैसे ही हर को लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है हर नेम इज आयत, उसका नाम आयत है। देयर। दोस्तों देयर को इस्तेमाल करेंगे ज्यादा लोगों के लिए, और देयर का मतलब है उनका, उनकी। एग्जाम्पल है देयर हाउस इज ब्यूटिफुल, उनका घर खूबसूरत है। योर। योर का मतलब है तुम्हारा, आपका। एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। देम। देम दोस्तों ये भी ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देम का मतलब है उन्हें। आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं। इज। दोस्तों इज का मतलब है। इज को इस्तेमाल किया जाता है किसी सिंगल नाम के लिए, जैसे अहमद, अली, आयशा, फातिमा। इस तरह के नामों के साथ आप इज को यूज करेंगे, और इसके अलावा इसको ही, शी, इट, दिस, इनके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। एम। दोस्तों एम को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एम को इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम को इस्तेमाल किया जाता है। एम का मतलब है हूं, यानी मैं हूं। आई एम, मैं हूं। ठीक है, तो एम की एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आप जो कुछ मर्जी हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप वैसे ही इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आर। दोस्तों आर को इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा लोगों के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए, दो या इससे ज्यादा लोगों के लिए आर को इस्तेमाल किया जाता है। आर का मतलब है हैं से हमें यह मालूम हो रहा है कि ये ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर की एग्जाम्पल है हमारे पास दे आर ब्रदर्स, दे आर ब्रदर्स, वो भाई हैं। यहां पे ब्रदर्स मैं कह रहा हूं तो मैं दो या इससे ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट इज वाज। वाज को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं माजी यानी गुजरे हुए जमाने के लिए। वाज का मतलब है था। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। वर। जिस तरह से वाज को पास्ट के लिए, माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से वर को भी माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि वर को हम इस्तेमाल करते हैं एक से ज्यादा लोगों के लिए। वाज को एक बंदे के लिए, एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर को एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर का मतलब है थे। दे वर स्टूडेंट, दे वर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट थे। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज हैज। हैज को बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है मलकियत के लिए, यानी अपनी चीजों के बारे में बताने के लिए कि मेरे पास ये चीज मौजूद है,
ये चीज मेरी मलकियत में मौजूद है। आप अपनी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं या कोई और शख्स अपनी चीज के बारे में बताना चाह रहा है, तो आप 3 वर्ड्स यूज करेंगे जिसमें एक हैज शामिल है। हैज को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है किसी सिंगल नेम के लिए, चाहे वो किसी लड़के का हो या लड़की का हो। इसके अलावा इसे ही, शी, इट इनके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। हैज का मतलब है रखता है या उसके पास ये चीज मौजूद है। हैज की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। उसके पास एक खूबसूरत घर है। मलकियत के लिए नेक्स्ट वर्ड जो यूज किया जाता है वो है हैव। हैव का मतलब है रखता है और इसको भी मलकियत के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हैव को हम इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या अगर एक से ज्यादा लोग हों, जैसे 2 लड़कियों के नाम हों, 2 लड़कों के नाम हों, उनके साथ भी हैव को यूज किया जाता है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। उनके पास एक खूबसूरत घर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज हैड। दोस्तों हैड को भी मलकियत के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको हम तब यूज करेंगे जब हम ये कहना चाहें कि गुजरे हुए जमाने में मेरे पास ये चीज मौजूद थी। अब चूंकि मेरे पास नहीं है तो इस कंडीशन में आके हम हैड को यूज करेंगे। आपने याद रखना है कि हैज और हैव को आपकी जो मौजूदा मलकियत हो, जो आपकी हाल में आपके पास चीज मौजूद हो, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन गुजरे हुए जमाने में, पास्ट में आपके पास थी, उसके लिए आप हैड का यूज करेंगे। हैड सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है। इसको चाहे आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या जिन नामों के साथ मर्जी इस्तेमाल करना चाहें, ये सब के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो हैड का मतलब है रखता था, उसके पास ये चीज माजी में मौजूद थी। हैड को सेंटेंस में देखते हैं। दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। उनके पास एक खूबसूरत घर था। ठीक है, तो यहां पे मैं कह रहा हूं था, यानी मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज विल और शैल। विल या शैल। विल या शैल दोनों का मतलब है होगा, होगी। इन दोनों को हम फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। विल को सेंटेंस में देखते हैं। आई विल टीच यू। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। शैल का इस्तेमाल स्पीकिंग में बहुत कम है, तो शैल का बेसिकली इस्तेमाल बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ओल्ड हो चुका है, तो इसलिए इसको बहुत कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मे। मे को हम इस्तेमाल करते हैं इम्कान के लिए, यानी पॉसिबिलिटी के लिए। मे का मतलब है हो सकता है, यानी ये काम पॉसिबल है, ये काम होना मुमकिन है, इस काम होने के इम्कान मौजूद हैं। जैसे इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। टुडे होता है आज, तो इसको बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, इम्कान के लिए। नेक्स्ट इज माइट। माइट का मतलब है हो सकता था, यानी पास्ट में ये इम्कान मौजूद था, गुजरे हुए जमाने में ये काम हो सकता था, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता था, तब आप माइट को यूज करेंगे। ही माइट कम। ही माइट कम, वो आ सकता था, वो आया नहीं है लेकिन आ सकता था। नेक्स्ट इज मस्ट।
मस्ट का मतलब है जरूरी है। मस्ट की एग्जाम्पल है यू मस्ट टेक एडमिशन। यू मस्ट टेक एडमिशन, तुम्हें जरूर एडमिशन लेना चाहिए। जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर डालना चाहें, किसी चीज को बहुत ज्यादा एनकरेज करना चाहें, तब आप मस्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कैन। दोस्तों कैन को इस्तेमाल किया जाता है एबिलिटी यानी सलाहियत बताने के लिए। कैन का मतलब है कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो दोस्तों आप में जो भी एबिलिटी हो, जो भी काम करने की सलाहियत हो, जो काम आप कर सकते हो, आप जो काम करना जानते हो, उसको बताने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास, आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। इसी तरह से आप में भी एबिलिटीज होंगी, आप में भी सलाहियतें होंगी, जिनको बताने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कुड। कुड का मतलब है कर सकता था। आप जब बताना चाहें माजी में, गुजरे हुए जमाने में, मैं ये काम कर सकता था, तो आप कुड का यूज करेंगे। जैसे आई कुड ड्राइव अ कार। आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था। मैं ये बात कर रहा हूं माजी की। मैं माजी में, गुजरे हुए जमाने में गाड़ी चला सकता था, अब नहीं चला सकता। तो इस तरह की कंडीशन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कुड को। नेक्स्ट वर्ड इज शुड। शुड का मतलब है करना चाहिए। जब आप किसी को कोई चीज, कोई बात सजेस्ट कर रहे हो, कोई काम सजेस्ट कर रहे हो, आप उसे मशवरा दे रहे हो कि आपको यह करना चाहिए, तब आप शुड का यूज करेंगे। यू शुड बाय दिस हाउस। यू शुड बाय दिस हाउस। बाय का मतलब होता है खरीदना, खरीद लेना। तुम्हें यह घर खरीदना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक सजेशन दी जा रही है, एक सजेशन यानी एक मशवरा दिया जा रहा है कि आपको यह काम करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। दिस को इस्तेमाल किया जाता है किसी जानदार और बेजान चीज के लिए। दोनों के लिए दिस को यूज किया जाता है। दिस का मतलब है ये। दिस इज माई पेन। ये मेरा पेन है, ये मेरा कलम है। दैट। दोस्तों दैट को इस्तेमाल किया जाता है दूर के लिए। दूर की चीज के बारे में जब आप बताना चाहें, तो आप दैट को यूज करेंगे। दैट का मतलब है वो, यानी वो एक चीज। ठीक है, एक चीज के लिए दैट का यूज करेंगे, और ये चीज दूर की होनी चाहिए। दैट इज माई बैग। दैट इज माई बैग, वो मेरा बैग है। दीज। दोस्तों दीज ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज का मतलब है ये, यानी एक से ज्यादा चीजें। दीज आर माई बुक्स। ये मेरी किताबें हैं। और दीज बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है उन चीजों के लिए जो ज्यादा दूर ना हो, यानी आपके करीब जो चीजें मौजूद हैं और ये चीजें एक से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो तब आप दीज का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज दोज। दोज का मतलब है वो यानी ज्यादा चीजें, और ये चीजें दूर की होनी चाहिए। दोज आर माई बुक्स। वो मेरी किताबें हैं। नेक्स्ट इज बी। बी का मतलब है होना, बनना या मौजूद होना। बी की मजीद फॉर्म्स आ जाती हैं इज, एम, आर, वाज, वर। बी की एग्जाम्पल है दोस्तों, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। मैं टीचर बनना चाहता हूं, मैं उस्ताद बनना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज डू। डू का मतलब है कोई काम करना,
कोई अमल करना, अंजाम देना। डू की एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई डिड यू डू ऑल दिस? वाई डिड यू डू ऑल दिस? तुमने ये सब क्यों किया? से का मतलब है कहना, बताना। से की एग्जाम्पल देख लेते हैं। What did the doctor say? डॉक्टर ने क्या कहा? गेट का मतलब होता है हासिल करना, कोई चीज पाना। He got a new job. He got a new job. Got बेसिकली यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये गेट की दूसरी फॉर्म है। उसे नई जॉब मिली है। मेक का मतलब होता है पैदा करना, तख्लीक करना, कोई चीज बनाना। We all make mistakes. हम सब गलतियां करते हैं। नेक्स्ट इज गो का मतलब होता है जाना, रवाना होना। गो की एग्जाम्पल है Where should we go? हमें कहां जाना चाहिए? नो ये अल्फाज है नो का मतलब होता है मालूम होना, कोई बात जानना। आई नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानता हूं। दोस्तों टेक का मतलब है ले जाना, लाना या ला देना। टेक की एग्जाम्पल है डू नॉट टेक इट सीरियस, इसे संजीदगी से मत लो। नेक्स्ट इज सी का मतलब है देखना, समझना। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। कम का मतलब है आना, किसी जगह पर पहुंचना। वाई डिड यू कम लेट, तुम देर से क्यों आए। थिंक का मतलब है सोचना, किसी बात पर गौर करना। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचता। लुक का मतलब होता है देखना या तासुर। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। वांट का मतलब है चाहना। आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो। डोंट दोस्तों होता है डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट। मैं नहीं जाना चाहता। गिव का मतलब है देना। गिव मी सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ मालूमात दें। यूज का मतलब है इस्तेमाल करना। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं। फाइंड का मतलब है पता लगाना, सुराग लगाना। गो एंड फाइंड अली, जाओ और अली को तलाश करो। टेल का मतलब है बयान करना, कोई बात कहना। टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ कि क्या करना है। नेक्स्ट इज आस्क होता है कोई बात पूछना। आई वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। नेक्स्ट इज सेम का मतलब होता है महसूस होना, मालूम होना। ही सीम्स इल, वो बीमार महसूस होता है, वो बीमार लगता है। फील का मतलब है महसूस करना। आई फील मच बेटर नाउ, मुझे अब काफी बेहतर लग रहा है, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। बेटर होता है बेहतर। नेक्स्ट इज ट्राई का मतलब है कोशिश करना। ट्राई की एग्जाम्पल है ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। लीव का मतलब है छोड़ना, यानी कोई जगह छोड़ना, किसी जगह से चले जाना, या लीव का मतलब छुट्टी करना भी होता है। लीव मी अलोन,
मुझे अकेला छोड़ दें। एज का मतलब है जैसे, जैसा के। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन। ऑन का मतलब है दोस्तों पर, यानी किसी चीज पर। ऑन का एक और मतलब भी है कोई चीज चला देना, कोई चीज ऑन कर देना, जैसे पंखा चला देना, लाइट चला देना। इसके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। ऑन की एग्जाम्पल है हमारे पास ऑन द टेबल, मेज पर। ऑफ का मतलब है का, की, के। एग्जाम्पल है कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। टू का मतलब है से या की तरफ। की तरफ इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि इसे डायरेक्शन यानी समझ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, इसका मतलब है कि हम टू को से के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको डायरेक्शन बताने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे टू द राइट, टू द लेफ्ट। इस तरह से टू के बहुत से इस्तेमाल हैं। इन का मतलब है में। इट इज इन बैग, ये बैग में है। फ्रॉम का मतलब है से। आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूं। विद का मतलब है के साथ। विद की एग्जाम्पल है गो विद हिम, उसके साथ जाओ। आर का मतलब है या। आर की एग्जाम्पल है मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। बाय का मतलब है बजरिया या की तरफ से। गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। फॉर का मतलब है के लिए। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। बट का मतलब है लेकिन। बट की एग्जाम्पल है हमारे पास बट वी विल स्टडी, लेकिन हम स्टडी करेंगे, हम मुताला करेंगे। व्हाट, दोस्तों व्हाट को इस्तेमाल किया जाता है सवाल पूछने के लिए। व्हाट का मतलब है क्या। व्हाट की एग्जाम्पल है व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला क्या है। वाई को भी दोस्तों क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें रीजन पूछी जाती है, कोई काम की वजह पूछी जाती है। वाई का मतलब है क्यों, को इसमें बेसिकली हम रीजन पूछ रहे हैं। वाई की एग्जाम्पल है वाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे। वेयर को हम इस्तेमाल करते हैं कोई जगह का नाम पूछने के लिए, जगह के बारे में पूछने के लिए। वेयर का मतलब है कहां। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। विच का मतलब है कौन सा, कौन सी। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। व्हेन का मतलब है कब, जब, और व्हेन को इस्तेमाल किया जाता है वक्त पूछने के लिए, टाइम पूछने के लिए। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। हाउ का मतलब है कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हुज का मतलब है किसका, किसकी। हुज मोबाइल इज दिस, ये किसका मोबाइल है। हु को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं मलकियत पूछने के लिए, यानी ये किस से बिलोंग करती है, ये किसकी चीज है। नेक्स्ट इज होम का मतलब है किसको, किससे। होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। टील का मतलब है तब तक। टील मंडे, मंडे तक, पीर तक। ओनली का मतलब है सिर्फ। ओनली ही कैन डू, सिर्फ वो कर सकता है। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। ही ऑलवेज स्टडीज, वो हमेशा पढ़ता है। नेवर का मतलब है कभी नहीं। नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलो।
बिफोर, बिफोर का मतलब है पहले। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। चेंज, चेंज का मतलब है तब्दील करना। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना जहन तब्दील कर लिया है। वन सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब है खुद का, अपना आप। इट इज नॉट गुड टू थिंक ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। माई सेल्फ, दोस्तों माई सेल्फ को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब होता है मैं बकलम खुद। ठीक है, माई सेल्फ के एग्जाम्पल है I'll go myself। I'll बेसिकली होता है I will, इसको शॉर्ट करके I'll बना दिया गया है ताकि हम इसको फ्लुएंटली, इसको तेजी से पढ़ सकें। I'll go myself, मैं खुद जाऊंगा। Yourself, yourself का मतलब है तुम खुद। Help yourself, अपनी मदद आप। Himself, himself का मतलब है वो खुद, यानी ये इस्तेमाल किया जाता है किसी लड़के के लिए। He killed himself, उसने खुद को मार दिया। Herself, herself का मतलब है वो खुद, यानी वो लड़की, लड़की की बात की जा रही है और herself इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए। She herself helped him, उसने यानी लड़की ने खुद उसकी मदद की। Themselves, themselves का मतलब है उन्होंने खुद, यानी ज्यादा लोगों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। They burned themselves, उन्होंने खुद को जला दिया। Ourselves, ourselves का मतलब होता है हम खुद। We did it ourselves, हमने ये खुद किया। After, after का मतलब होता है बाद में। After lunch I'll go, after lunch I will go, लंच के बाद मैं चला जाऊंगा। Through, through का मतलब होता है के जरिए। He went through the bridge, वो पुल के जरिए गया। Follow, follow का मतलब होता है पैरवी करना, पीछा करना। I am following you, ठीक है, यहां पे छोटी सी मिस्टेक है, आपने यहां पे करना है I am following you, मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा हूं, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। सच, सच का मतलब है ऐसा या इस तरह। I have never seen such a cute baby, I have never seen such a cute baby, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। नेक्स्ट इज each, each का मतलब है हर एक। Memorize each word, हर लफ्ज, हर एक लफ्ज को हिफ्ज करें, हर एक लफ्ज हिफ्ज करें। About, about का मतलब है के बारे में। Tell me about yourself, मुझे अपने बारे में बताओ। Any, any का मतलब है कोई भी। Do you have any ID, क्या आपके पास कोई ID है? ID कहते हैं आइडेंटिटी को। Kind, kind का मतलब होता है नर्म दिल, मेहरबान। Be kind, नरमी इख्तियार करें। Now, now का मतलब है अभी, इसी वक्त। He is now at home, वो अब घर पर है। Build, build का मतलब है तामीर करना, कोई चीज बनाना। A mosque is being built, एक मस्जिद की तामीर हो रही है। Way, way का मतलब है रास्ता। Maybe that's the way, शायद यही रास्ता है। Therefore, therefore का मतलब है लिहाजा, इसलिए। एग्जाम्पल है हमारे पास, she came first, therefore she got a good seat, वो पहले आई
शी केम फर्स्ट का मतलब है वो पहले आई, इसलिए उसे अच्छी सीट मिल गई। देयरफॉर शी गॉट यानी इसलिए उसे मिल गई अ गुड सीट, एक अच्छी सीट। देन का मतलब है फिर या उस वक्त। आई वॉज एट होम देन, मैं उस वक्त घर में था। देन दोस्तों इस देन में और उस देन में डिफरेंस है, स्पेलिंग का डिफरेंस है और मीनिंग्स का भी डिफरेंस है। दोनों के स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं, मीनिंग्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनके साउंड सेम है। वो भी देन है, ये भी देन है। इस देन का मतलब है बनिस्बत, या इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी के साथ मुकाबले के लिए, किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए। आई एम फास्टर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं। स्टिल का मतलब है अब भी या अभी भी। शी इज स्टिल सिटिंग देयर, वो अब भी वहां बैठी है। येट का मतलब है अभी तक, ताहाल। एग्जाम्पल है आई हैवंट आंसर्ड येट। ये वर्ड है हैव नॉट और इसे फ्लुएंटली हम पढ़ेंगे हैवंट। मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट इज ऑलरेडी का मतलब है पहले से। आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से जानता हूं। ऑलराइट दोस्तों, 4000 इंग्लिश वर्ड्स की क्लास 1 कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों ये जानने के लिए कि आपने इस लेसन को कितने % सीख लिया है, हमने रखा है आपके लिए टेस्ट। ये आपकी स्क्रीन पर 12 वर्ड्स मौजूद हैं जो कि इसी लेसन से लिए गए हैं, जो कि आपको पढ़ाए जा चुके हैं। दोस्तों इस टेस्ट की तरतीब आपने कुछ इस तरह से रखनी है कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 12 वर्ड्स आपने टाइप करने हैं। हर वर्ड के सामने, ये जिस तरह से है, आपने हर वर्ड के सामने उसका उर्दू मीनिंग मेंशन करना है और हर वर्ड को सेंटेंस में यूज करना है और आपने से ये सेंटेंस हर वर्ड के नीचे लिखना है। ठीक है, जिस तरह से कुड है, कुड के सामने आप इसका उर्दू मीनिंग मेंशन करेंगे और नीचे कुड का सेंटेंस बना देंगे। उसी तरह से हुज है, हुज के सामने आपने इसका उर्दू मीनिंग लिखना है और नीचे इसका सेंटेंस लिख देना है। सेंटेंस आपने अपनी तरफ से बनाने हैं, जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो हमने आपको पढ़ाए हैं, वो सेंटेंस आपने यूज नहीं करने हैं। और एक और एक्टिविटी है आपके लिए, इन 12 वर्ड्स की आपने प्रोनाउंसिएशन यानी इनको कैसे पढ़ना है, इनके साउंड्स क्या हैं, ये भी आपने वॉइस मैसेज करना है। दोस्तों टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहां पे आप अपना टेस्ट शेयर करेंगे। हम आपका टेस्ट चेक करेंगे और उसमें जो मिस्टेक्स होंगी उनको करेक्ट करेंगे और उनको पॉइंट आउट करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, ये थी हमारी 4000 इंग्लिश वर्ड्स की क्लास 1। आई होप ये लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खास तौर पर उन दोस्तों के साथ जिनकी वोकैबुलरी वीक है और वो इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद भी हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।